नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आज हम उसी कैलेंडर चैप्टर जो अपना कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे। पिछली क्लास में मैंने कैलेंडर में ये बताया था कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, कौन सा वर्ष ऑड ईयर होता है और कौन सा सेंचुरी ईयर होता है। ऐसे मैंने पिछली लेक्चर में क्या मैंने पढ़ा था। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। 4 सन हमें देगा और पूछेगा निम्न में से बताइए कौन सा लीप ईयर नहीं है या कौन सा लीप ईयर है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऑड डेज बताया था कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। ऑड डेज निकालने का भी तरीका बताया था। विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं। 100 साल में ऑड डेज कितने होते हैं, 200 साल में कितने होते हैं, 300 साल में कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि तारीख से दिन निकालना, जो कि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कोई भी एक हमें डेट देगा, कोई भी एक तारीख देगा और हमसे दिन पूछा जाएगा। हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और किसी भी तारीख से दिन निकालना हम बिना पेन के सीखेंगे। हमारे टिप्स में बिना पेन के हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, तारीख से दिन निकालना सीखेंगे और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो मैंने लिखा है ये हमें याद होना चाहिए और इसे याद मैं कराऊंगा। अगर ये चीज़ हमें याद हो गई, आप बिना पेन के किसी भी तारीख से कोई भी दिन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम याद करते हैं क्या, हमें मंथ कोड याद होना चाहिए, महीने का कोड याद होना चाहिए। मंथ कोड हमें याद होना चाहिए। और मंथ कोड में हमें 2 चीज़ याद करनी है। एक तो हमारा होता है सामान्य वर्ष जिसे बोलते हैं ऑड ईयर बोलते हैं, और एक हमारा होता है लीप ईयर। तो ये दोनों वर्ष की कोडिंग अलग अलग होती है। दोनों वर्षों की माह की कोडिंग जो होती है अलग अलग होती है। हमें दोनों की याद करना है और याद बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे अपना मोबाइल नंबर हमें याद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमें कोडिंग भी तो याद करनी है। इसमें कितने मोबाइल नंबर 12 अंकों का होता है, 10 अंकों का होता है। ये हमारा कितने अंकों का है, 12 अंकों का होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम माह की यानी मंथ का कोड याद करते हैं। सबसे पहले याद करेंगे समान वर्ष का। अगर समान वर्ष का याद हो जाएगा तो लीप ईयर हमें याद नहीं करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी, बस शुरुआत में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मेरे साथ याद करेंगे मंथ कोड माह कोड 033 033 614 625 033 614 625 035। आप 2 से 3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। 033 614 625 035। एक बार फिर से बोलेंगे 033 614 625 035। ये हमारा समान वर्ष यानी कि ऑड ईयर का मंथ का कोड है। इसी प्रकार से हमें लीप ईयर का याद करना है। तो लीप ईयर में देखेंगे सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। यहाँ से सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, यहाँ से सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। शुरुआत के जो 2 महीने हैं जनवरी और फरवरी, इनकी केवल कोडिंग चेंज है। बाकी जितने भी मंथ हैं सबकी कोडिंग क्या है, एक ही है। तो हमें लीप ईयर में जनवरी और फरवरी को केवल याद करना है। इसमें याद रखेंगे 62 यानी कि 62 याद रखना। जो लीप ईयर है, लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में याद रखेंगे 62 से शुरुआत करेंगे। ऊपर में 033, इसमें 62 शुरुआत का जनवरी फरवरी याद रखेंगे। 62 2 से 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे समान वर्ष का 033 614 625 035। लीप ईयर की बात करेंगे 62 बाकी सेम, 62 बाकी सेम। इसके बाद में अब हमें याद करना है सेंचुरी यानी कि शताब्दी। जो सेंचुरी होती है शताब्दी, उसका भी कोड याद करना पड़ेगा। ये जब कोड याद होंगे तभी हमारा आंसर आता है।
तो हमें क्या करना है, सेंचुरी यानी शताब्दी का भी कोड याद करना है। शताब्दी का कोड शुरुआत हम करेंगे 1200, फिर 1300, 1400 और 1500। ये क्रम याद रखना, 1200 के बाद 1300, 1400, 1500, 1200, 1300, 1400, 1500, 1200, 1300, 1400, 1500। इसके बाद में 4 वर्ष इसमें जोड़ना है। तो देखो 400 जोड़ देंगे, 1200 में जब 400 जोड़ेंगे 1600, 1600 में 400 जोड़ेंगे कितना आएगा 2000। यानी कि इसमें हमें 400 400 400 प्लस करना है। 1200 में 400 जोड़ेंगे 1600, 1600 में 400 जोड़ेंगे तो 2000। इसी प्रकार से 1300 में 400 जोड़ेंगे 1700, 1700 में 400 जोड़ेंगे 2100 हो जाएगा। 1400 में 400 जोड़ेंगे तो 1800, 1800 में जोड़ेंगे तो 2200। ऐसे यहाँ पर 15 4 1900, 19 4 2300। यानी कि आपको क्रम याद रखना है 1200, 1300, 1400, 1500, 1200, 1300, 1400, 1500। 1200 में 400 जोड़ोगे तो 12 4 16, 16 4 20, 13 4 17, 17 4 21। इसके बाद में 14 4 18 4 22, 15 4 19 4 23। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाना है तो इसके बाद में 20 के बाद 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। पीछे जाएंगे तो पीछे आएगा 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो ये कोडिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये कोडिंग हमें याद करनी है। जब बात हो 1200 में लिखा हो, यानी कि 1600 की बात हो, 2000 की बात हो, 2400 की बात हो, 2800 की बात हो, पीछे आएंगे 800 की बात हो, उसकी कोडिंग आपको याद रखना है 6। उसकी कोडिंग आप क्या याद रखोगे, 6 याद रखोगे। और 1300 में प्लस माइनस 400 जिसमें होगा उसमें याद रखोगे 4। और 1400 में प्लस माइनस 400 जो होगा उसमें याद रखेंगे 2। और 1500 वाले कंडीशन में याद रखेंगे 0। आप क्रम से याद कर सकते हैं 64 20, 64 20, 64 20 ऐसे याद रखना। 6420, 6420। या फिर ऐसे आप याद रख सकते हैं 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 में 2 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 में 2 घटा देंगे तो 0 बचेगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 6 में जब 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और 2 में 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0 बचेगा। ये हमें याद रखना है। इसके बाद आप सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते ये हमें याद होना चाहिए। साथ ही साथ डे का भी कोड याद होना चाहिए। तो डे का कोड याद रखेंगे। हमारा जो दिन की शुरुआत होती है तो सप्ताह का जो पहला दिन होता है संडे से याद रखेंगे हम। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे से याद रखेंगे 0, मंडे का 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। 0 1 2 3 4 5 6 संडे, मंडे, ट्यूसडे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो उम्मीद है ये कोडिंग याद हो गई होगी। अगर ये कोडिंग याद हो गई, अब आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम सवालों की तरफ। तो पहला सवाल हमारा है 1 सितंबर 2020 को बताइए कौन सा दिन था। 1 सितंबर 2020 को, 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक तो हम बेसिक बताएंगे, इसके बाद में डायरेक्ट बताएंगे। बेसिक क्या रहेगा, सबसे पहले आपको डेट लिखना है, तारीख लिखनी है। तारीख के बाद में मंथ लिखना है, जो मंथ दिया जाएगा उसका कोड लिखना है। फिर क्या करना है, लास्ट की जो 2 डिजिट है, सन की लास्ट की 2 डिजिट, इसमें एक बार 4 का भाग देना है, और साथ ही साथ लास्ट की 2 डिजिट में एक बार 7 का भाग देना है। और इसके साथ में और क्या करना है, प्लस ईयर की कोडिंग, जो सेंचुरी ईयर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ष की कोडिंग लिखेंगे, वर्ष का कोड लिखेंगे। इतनी चीज करना है और बटे यानी 7 का भाग देना है। ये हमारा फार्मूला हुआ। इस प्रकार से आपको करना है। हालांकि इसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं, लेकिन अभी फिलहाल याद रखेंगे कि सबसे पहले तारीख लिखनी है आपको, महीने का कोड लिखना है, लास्ट की 2 डिजिट में एक बार 4 का भाग देंगे, एक बार 7 का भाग देंगे,
4 का भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 4 का भाग देने से लीप ईयर के बारे में पता चलता है, और 7 का भाग देने से क्या पता चलता है, हमें विषम दिन यानी कि ओड डेज पता चलता है। याद रखेंगे, विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं, पिछली क्लास में भी बताया था, और लीप ईयर निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं। जब 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग में शेष नहीं लेंगे, 4 का भाग देने पर हमें भागफल लेना होता है, कितनी बार टेबल पड़ी उसको लिखना होता है, और 7 का भाग देने से रिमाइंडर यानी कि शेष फल लिखना होता है। ठीक है, अभी सवाल को देखो करके देखते हैं। तो मैंने कहा पहले डेट लिखो, डेट क्या है, 1 तारीख है, यहाँ पर लिख दो 1 प्लस का मंथ का कोड, मंथ कौन सा है, सितंबर है, और ये सन कौन सा है, ये 2020 है। बताइए 2020 क्या है, एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो किस में आएंगे, लीप ईयर वाले में आएंगे। और बात किसकी हो रही है, सितंबर की हो रही है, तो इसी में सितंबर में जाएंगे। तो सितंबर की कोडिंग क्या है, सितंबर की कोडिंग 5 है, यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देना है, तो लास्ट की 2 डिजिट ये हमारे पास है 20 में हम 4 का भाग देंगे तो क्या लिखेंगे 20/4 प्लस फिर 20 में हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे प्लस। अभी आपको ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या करेंगे, बेसिक एक बार समझेंगे। वर्ष का कोड, वर्ष कौन सा है, ये 2000 वाला, 2020 लिखा हुआ है, 2020 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2020, इसको हम क्या लिखेंगे 2000 प्लस का 20, यानी कि कोड हमारा कौन सा है 2000 का है। तो 2000 वाले कोड में आएंगे तो 2000 का देखो किसमें, 2000 का इसमें है, तो इसका कोड क्या होता है, इसका कोड 6, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 6, और भाग किससे देना है, 7 से देना है। देखो 4 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, क्योंकि इसमें बताया था जब 4 का भाग देंगे तो भागफल को लिखेंगे 5 लिख देंगे, और जब 7 का भाग देंगे शेष फल लिखेंगे 7 दूनी 14, 2 नहीं लिखेंगे, शेष कितना बचा 6 बचा, यहाँ पर लिखेंगे 6। अब सबको जोड़ेंगे 1 5 6, 6 5 11, और 11 और 5 11 6 17, 17 6 23, 23/7, 7 का भाग देंगे 7 त्रिका 21, शेष क्या बचा 2, जब 7 का भाग देंगे शेष हमेशा हम क्या लिखते हैं 2, और 2 हमारा आया, और 2 हमारा किस पे आता है, 2 हमारा आता है ट्यूसडे, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इस सवाल को हमें डायरेक्ट कैसे करना है, इस सवाल को देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको भी रेस कीजिए दे रहे हैं। इस सवाल को जैसे डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सवाल हमारे पास था 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है डेट, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस सितंबर, सितंबर की कोडिंग क्या थी 5 थे, यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस। अब हमें पता है कि इस लास्ट के 2 डिजिट में एक बार 4 का भाग देना है, एक बार 7 का भाग देना है, तो हम क्या करें इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो जितनी बार टेबल पढ़ेंगे वो लिखेंगे, 4 पंचे 20, यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस, एक बार 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने से शेष लेते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा। इसके बाद में हमें क्या करना है, सन की कोडिंग कौन सा सन चल रहा है, कौन सा सेंचुरी है, ये 2000 वाली सेंचुरी, 2000 के लिए हम क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं 6। इसके बाद क्या करेंगे 7 का भाग देना है, सबको जोड़कर 7 का भाग दे सकते हो, या देखो 1 और 6 जोड़ो 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे 5 5 10 10 6 16, और 16 में जब 7 का भाग देंगे कितना बचेगा, 16 में जब 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, और 2 का मतलब क्या होता है मंगलवार। ठीक है, अभी आपको बिना पेन के भी निकालना सिखाएंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29 मार्च 2020, 29 मार्च 2020, 29 मार्च 2020, 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले डेट लिखनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 29 लिखेंगे प्लस मार्च की कोडिंग, और ये कैसा ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है, तो मार्च में आएंगे लीप ईयर में क्या है 3, यहाँ पर लिख देंगे इसकी कोडिंग 3,
प्लस का। इसके बाद क्या करना होता है, इसमें एक बार 4 का भाग, एक बार 7 का भाग। 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 पंचे 20, प्लस 7 का देंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 6 बचेगा। प्लस इसके अब कोड लिखेंगे, साल का कोड लिखेंगे, और ये 2000 की बात हो रही है तो साल का कोड क्या है, 6, और सब में भाग किसका देना है, 7 का। तो देखो 7 का भाग देना, सबको जोड़ेंगे, 6 6 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 और 29, 20 20 40 और 40 9 49, 49 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 7 7 49, सब कुछ कट गया, बच्चा क्या, 0। और जब 0 बचता है तो इसका आंसर क्या आता है, संडे। 0 में क्या आता है, संडे आता है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब ये तो मैंने लिख कर दिखाया, आप इसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। कैसे, देखो हमें पता है कि लास्ट में 7 का भाग तो देना ही देना पड़ता है, तो जो संख्या में बड़ी दिखे पहले इसमें 7 का क्यों ये ना भाग दे दें हम। 29 मार्च लिखा है, 29 को 29 ना लिखकर हम इसमें पहले 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि लास्ट में भाग तो देना ही होता है। हम इसमें 7 का भाग देंगे, 29 में जब 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, और जब 7 का भाग देते हैं शेष लिखते हैं। बताइए 29 ना लिखकर हम एक यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 7 चौको 28, 1 बचेगा, 1 लिख दिया। मार्च की कोडिंग क्या थी, तो मार्च की कोडिंग देखेंगे हमारे पास 3 थे, यहाँ पर लिख देंगे 3। एक बार 4 का भाग, एक बार 7 का। 4 का देंगे तो 5 बार, 7 का देंगे तो 6 बचेगा, और इसकी कोड, इसका कोड क्या है, 6/7। अब देखो 1 6 जोड़ देंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में 5 3 8, 8 में जब 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 6 1 7, 7 में 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0, और 0 का मतलब क्या हुआ, संडे। यही चीज यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से बिना पेन के आंसर ला सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हमें क्या करना होगा, संख्याओं को छोटा करके। जैसे इस सवाल को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आंसर इसका संडे आया, आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ऐसे याद रखेंगे। 29 दिखा, अच्छा 29 में पहले 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, 1 बचा, 1 याद रखेंगे। मार्च की कोडिंग क्या होती है, 3, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। एक बार हम क्या करें, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5 बार गया, 5 ये 4 पहले, तब 5 4 9, 9 में फिर से 7 का भाग दे दो, कितना बचेगा, 2 याद रखना। इसके बाद में यहाँ पर 20 में एक बार 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 2 पहले था, 6 ही आ गए, 6 2 8, 7 का फिर से भाग दे दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद में ये 2000 की कोडिंग क्या होती है, इसकी 6 होती है, 1 पहले से था, 6 ये 7, और 7 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, 0। बिना पेन के आप ऐसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये डे से यानी किसी भी तारीख से दिन निकालना आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा 25 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1948 को बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखो आपको तो बिल्कुल शॉर्ट में करना है, इसमें बिना पेन चलाए आंसर में निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखा कि 25 है, 25 में पहले भाग किसका देंगे, 7 का भाग देंगे, 7 त्रिका 21, क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 हमें याद रखना है। जनवरी के अकॉर्डिंग, और ये सन कैसा है हमारा, ये हमारा सन कैसा है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर कहाँ से पता चला, क्योंकि लास्ट में देखेंगे 4 का भाग देंगे, 4 का भाग चला जाएगा, लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो याद रखेंगे लीप ईयर में जनवरी में होते हैं 6 दिन, 6 दिन होते हैं। 4 पहले से था, 6 हमें और मिल गए, 6 4 10, 10 में फिर से 7 का भाग दो, कितना बचेगा, 3 याद रखेंगे। इसमें एक बार 4 का भाग देंगे, जब 4 का भाग देंगे तो 12 चौको 48, 12 बार गया, और 12 वो 3 ये 15 हो गया, 15 में 7 का भाग देंगे, फिर से 1 बचेगा, 1 याद रखेंगे। अब इसमें भाग देंगे 7 का, तो 7 का जब भाग देंगे, 7 छंग 42, 42 6 बचेगा, 6 वो 1 ये 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। इसके बाद में सेंचुरी का कोड लिखेंगे, और ये 1900 वाला केस है, 1900 वाला केस में आता है, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो बताइए इसका मान क्या होगा, 0, यानी कि सब कुछ 0 0 बचा, तो इस दिन कौन सा होगा, बताइए संडे होगा या नहीं होगा। क्या बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल पा रहे हैं, बिना पेन चलाए क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं, जी बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल हमारा है, आपको बताना है
18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2008, 18 अप्रैल 2008 को बताना है सप्ताह का कौन सा दिन था। आप इसको भी अब चाहे तो पेन चला के बना सकते हैं, लेकिन अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे बिना पेन के डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 18 लिखा हुआ है, सबसे पहले 18 देखते हैं हम इसे छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। 18 में आप 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, आप 4 याद रखेंगे। अप्रैल की कोडिंग, और ये सन कैसा, लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब लीप ईयर में जाएंगे। लीप ईयर कहाँ से पता चलता है, लास्ट के 2 डिजिट, यदि 4 का भाग यानी 4 के पहाड़े में आता हो, 4 की टेबल में आता हो, जैसे यहाँ पर 8 लिखा है 4 की टेबल में आएगा। हमारे पास 4 पहले से था। अप्रैल की बात करेंगे, अप्रैल में क्या होता है, 6, ये 4 पहले से था, 6 4 10, 10 में फिर से 7 का भाग देंगे, क्या बचेगा, 3 याद रखेंगे। 2008 लास्ट के 2 डिजिट, इसमें एक बार 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 3 पहले से था 2, ये 3 2 कितना हो गया, 5 याद रखेंगे। एक बार 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचेगा। इसके बाद में इसकी कोडिंग लिखोगे, तो इसकी कोडिंग लिखोगे तो क्या आएगा, इसकी कोडिंग लिखोगे 6 आएगा। इसे आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। तरीका मैंने बता दिया है, आप खुद से कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी SW में देंगे तो आप खुद करोगे। 15 अगस्त 1947, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 अगस्त 1947। आपको बताना है कि 15 अगस्त सन 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसे एक बार क्या करेंगे, फिर से हम बताते हैं पेन चलाकर, फिर डायरेक्ट भी बताएंगे। 15 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, 15 में पहले भाग किसका दोगे, 7 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, 1 लिख दो। अगस्त की कोडिंग देखेंगे तो अगस्त की कोडिंग क्या है, 2 है, यहाँ पर 2 लिख दो, प्लस कर दो। लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, इसमें एक बार 4 का भाग देंगे, जब 4 का भाग देंगे तो जितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या 11 बार जाएगा, 11 चौको 44, 12 चौको 48 ज्यादा हो जाएगा, 11 बार जाएगा। और 11 को भी छोटा कर सकते हो, यहाँ पर 11 लिखोगे, बाद में 7 का भाग देना पड़ेगा ना, तो इस 11 में 7 का भाग दे दो, तो 11 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर 4 लिख दो। एक बार इसमें 7 का भाग दे दो तो 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 42, 5 बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे 5। और 1900 का क्या होता है, 1900 को होता है 0। बताइए इस प्रकार से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 का भाग देना है तो देखो 4 3 7 तो खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, 5। और 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है फ्राइडे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। उम्मीद है अब हमें किसी भी तारीख से हम दिन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी तारीख हमें दी जाएगी, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 मार्च 2012, 8 मार्च 2012, 8 मार्च 2012, 8 मार्च 2012 को बताना है सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखो 8 लिखा है, पहले आप 7 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसका काम खत्म। अब मार्च में आएंगे, मार्च की कोडिंग क्या होती है, 3 होती है, यहाँ पर लिख दोगे आप 3, मार्च का काम खत्म। इसमें एक बार 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार जाएगा, यहाँ पर आप 3 लिख दोगे। एक बार 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5 लिख दोगे। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब इसके बाद में लास्ट में सन की हमें कोडिंग लिखनी होती है, 2000 की, 2000 किस में आता है, 6 में, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे 6। अब इनमें सबको जोड़कर 7 का भाग देना है, तो देखो हम कैसे करेंगे, 3 3 6 7 खत्म, बचा हमारे पास क्या, 6 5 11, और 11 में जब आप 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, बचेगा हमारे पास क्या, 4। और 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है थर्सडे यानी कि गुरुवार। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। क्या आप तारीख से, किसी भी तारीख से क्या आप दिन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है अब हमें समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है, और आप प्रैक्टिस करना। आप किसी भी तारीख को लेना,
किसी भी तारीख को लेना और खुद से प्रैक्टिस करना और कोशिश करना बिना पेन के आप सोल्व करो। इसके बाद में अपने मोबाइल से चेक करना क्या हम सही कर पा रहे हैं। कोई भी तारीख अपने मन से लोगे, उसके बाद मोबाइल में जाओगे तो उसका आंसर उसमें मिल जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नवंबर 2000, ठीक है, देख लेंगे हम। 29 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 को आपको बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। इसके लिए हम आपको 10 सेकेंड दे रहे हैं और आप इसे सोल्व करें। उनतीस जनवरी 1950। देखिए पहले 7 के इसमें भाग लगाएंगे। जब 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 7 चौको 28, 1 बचेगा, 1 लिख देंगे प्लस का जनवरी की कोडिंग। और ये सन कैसा है, ये नॉर्मल है यानी कि सामान्य वर्ष है। सामान्य में जनवरी कोडिंग क्या होती है, 0 तो यहाँ पर लिख देंगे 0 प्लस का। इसमें एक बार 4 का भाग देंगे, 12 चौको 48, 12 बार जाएगा। और 12 में फिर से 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 बचेगा। एक बार 7 का भाग देंगे, 7 से 49, 1 बचेगा प्लस का। अब इसके बाद 1900 की कोडिंग क्या होती है, 0 होती है। बाकी हमें 7 का भाग देना है तो देखो 5 2 7, ये तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो इसका क्या आएगा, संडे आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा संडे। उम्मीद है आप किसी भी तारीख से अब क्या कर सकते हैं, आप किसी भी तारीख से आप दिन फाइंड कर सकते हैं। अब आपको हम HW के लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको करके लाना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है 25 जुलाई 1969, 25 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पहला क्वेश्चन हुआ। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। अब आपको बताना है कि 7 जनवरी 2011, 7 जनवरी 2011 बताना है कि 7 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। ये 2 क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है, ठीक है। अब कैलेंडर हमारा पूरी तरह से एक इसमें और टॉपिक बचता है कि कौन सा कैलेंडर रिपीट कब होता है, रिपीटेशन कब होता है कैलेंडर की। जैसे 2020 का कैलेंडर 2022 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो एक हमारा वो टॉपिक बचता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको समझेंगे। इसके बाद में इसके सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लाएंगे। और अगली क्लास में हमारा कैलेंडर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हर प्रकार का किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, वो किसी भी एग्जाम में कोई भी टाइप हो, हम अगले क्लास में केवल और केवल क्वेश्चन ही करेंगे। और सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे एक संडे का जैसे बोलेगा 1 जनवरी 2018 को मंगलवार है, तो बताइए कि 20 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था। इस टाइप के क्वेश्चन हम कल सब करेंगे, ठीक है। आज सिंपली सीखा है कि किसी भी तारीख से हम दिन निकाल सकते हैं। आप अपनी DOB भी निकाल सकते हैं, जन्मतिथि अपनी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास हम क्या करेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक तो सबसे पहले आपको करना है इन दोनों के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। साथ ही साथ आप अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये मेहनत अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।